कि आपको वहां से जिंदा नहीं निकलने देंगे लोग। पूरे देश में बीजेपी के ही इशारे पर नफरत फैलाई जा रही है। ये बीजेपी का इशारा है, पॉलिटिकल साजिश है। एक्चुअली वो नहीं चाहते हैं कि हमारा अलग धर्म हो, हमारा अलग पर्सनल लॉ हो, पूरी दुनिया में बौद्धों की अलग पहचान हो, अलग संख्या इनकी आंकी जाए, वो नहीं चाहते। अगर जैसे मुसलमान अलग हो गया है, ईसाई अलग हो गया है, अगर सिख जैन बौद्ध भी अलग हो गए तो भारत में हिंदू अल्पसंख्यक रह जाएगा। 10-12% से ज्यादा हिंदू नहीं बचेगा। अगर वो तो कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध भी हिंदू धर्म के पाठ हैं। नहीं, भगवान बुद्ध भी हिंदू धर्म के पाठ अगर आप मानते हो तो इतने मंदिर सब में हिस्सेदारी दो ना, हमें हम तैयार बैठे। दीजिए हमें तिरुपति बालाजी में हिस्सेदारी, दीजिए हमें अयोध्या में हिस्सेदारी। साकेत को इन्होंने तोड़ करके जबरदस्ती अयोध्या बनाया। वो तो हमारे राजाओं की राजधानी थी। बनते विनयाचार्य जी को जबरदस्ती बड़े बड़े केस लगा दिए गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया। जज को मना किया गया है डीएम के द्वारा जमानत नहीं देनी है। मेरे साथ मगध की धरती पर भंते सुमित रतन है, यहीं से धम्म की शुरुआत हुई थी। तथागत बुद्ध को दीक्षा मिली थी और मगध की धरती है ये। और भंते सुमित रतन जो धम्म के अनुयायी हैं और विचारक हैं और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको सबको पता है। महाबोधि बौद्ध बिहार की मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहा है। बिहार के जो गवर्नर हैं, जो मुस्लिम समाज से, उन्होंने जाके बोध गया महाबोधि बिहार में शिवलिंग की पूजा की। इसको लोग राजनीतिक रूप से देख रहे हैं कि क्या ये महाबोधि बोध बिहार पर कब्जे की कोशिश है। जिस कुंभ में ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों ने उनको मना कर दिया कि आप मुस्लिम हैं तो कुंभ में नहीं आ सकते हैं, तो महाबोधि बोधि बिहार में क्यों जाने दिया गया, इस पर भी आज एक प्रोटेस्ट कॉल कर रहे हैं। और 28 को मगध की धरती पर बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा प्रोटेस्ट, बड़ी संगोष्ठी भंते जी ने रखी है। भंते जी, क्या है 28 तारीख का कार्यक्रम? 28 तारीख को महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को गति देने के लिए और पूरे देश भारत के सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और जो बौद्ध विद्वान हैं अलग अलग राज्यों से हैं, जो बुद्ध, अशोक, फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, उनको हमने बुलाया है और उनसे हम राय लेंगे, उनसे सलाह लेंगे इस आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से कैसे बड़ा किया जाए, कैसे इसमें और बेहतरीन तरीके से लोगों को जोड़ा जाए ताकि हम जन जन तक जाएं, पूरे बिहार को जोड़ा जाए। इसलिए हमने कार्यक्रम रखा है। विद्यापति भवन बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम है, आप सभी लोग आमंत्रित हैं। तो 28 जून को जी 28 जून को रखा है। तो क्या लग रहा है, ये आप आज एक प्रोटेस्ट भी कॉल किया है कि जो महाबिहार मोदी बिहार में जो शिवलिंग की पूजा हुई और गवर्नर साहब, इसको क्या लग रहा है आपको? गर्दनी बाग आज पटना में पूरे कह सकते हैं बिहार के जो अनुयायी हैं भगवान बुद्ध के, अम्बेडकरवादी हैं, हम सब लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन बुलाया है, धरना प्रदर्शन बुलाया है जो अभी शुरू होने जा रहा है। और हमारा प्रयास है राज्यपाल को ये बताने का, सरकार को ये बताने का कि जब आप मस्जिद में पूजा नहीं होने देते, मंदिरों में कोई अजान नहीं पढ़ सकता है, तो आप हमारे बौद्ध मठ में जबरदस्ती क्यों घुसे? ब्राह्मणों के कहने पर आपने ऐसा क्यों किया? मैं राज्यपाल से पूछूंगा, आंखों में आंखें डाल करके उनके घर भी जाऊंगा और उनसे बात करूंगा कि अगर इतनी हिम्मत है आप में कि बोध गया में आपने ब्राह्मणों के मंत्रों से पूजा कर दी, आप चले जाइए अयोध्या में पूजा करके दिखाइए। तब अयोध्या में आप नमाज पढ़ के दिखाइए, तब समझ में आएगा कि आपको वहां से जिंदा नहीं निकलने देंगे लोग। लेकिन आपने ऐसा नफरत फैलाने का काम क्यों किया जिसे पूरा बौद्ध समाज कभी माफ नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं वो बीजेपी के बनाए हुए गवर्नर है, तो क्या बीजेपी के इशारे पर सब हो रहा है, ये माना जाए? पूरे देश में बीजेपी के ही इशारे पर नफरत फैलाई जा रही है। बीजेपी के इशारे पर इस भारत को एक रंग में रंगा जा रहा है, जबकि अलग अलग रंगों का भारत है और ये सभी धर्मों का भारत है, सभी सभ्यताओं का, सभी पहचानों का भारत है। ये बीजेपी का इशारा है। हालांकि राज्यपाल में हिम्मत नहीं थी, लेकिन चूंकि ऊपर से आदेश मिला कि आपको बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध पूर्णिमा को नुकसान पहुंचाना है बौद्धों का